डॉक्टर साहब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही थी, ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफ़े की भी खबरें गर्दिश कर रही थी, जिसकी अब उनकी जानिब से तरदीद कर दी गई है। देखिए जी, ये बहुत सारी बातें यहाँ पे खबरें और एक उबहाम और कशीदगी और एक तल्ख माहौल है। जी। और उसमें जो है वो सिस्टम तो ये नहीं चल रहा। सही। ठीक है। और आप कहीं पर भी आप सुने तो आज जो है वो मलिक रियाज साहब की जो जायदादें और उसके हवाले से वो कुछ उसमें से फ़रोख्त हो गई, कुछ नहीं हुई। और 100 के लगभग हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर उनको CDA ने गैर कानूनी करार दे दिया। और अगर हम ये इसमें इश्तिहार देखें यहाँ पे, तो CDA का बाकायदा एक इश्तिहार है कि सिर्फ इस्लामाबाद में, ठीक है, जोन 3 और 4 में ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ और एग्रो फार्मिंग स्कीम्स जो हैं वो अनऑथराइज और इलीगल हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद का जिक्र हो रहा है। और फिर उसमें एक तवील जो है वो एक फहरिस्त है इन हाउसिंग सोसाइटीज़ की, जिन लोगों ने यहाँ पर ज़मीनें ली, कब्ज़े, और इनमें से बेशतर के मालकान जो हैं उनके नाम जो हैं वो ये इतलात हैं कि ECL पे डाल दिए गए हैं। और ये जो है ये अब ये यहाँ तक हम अब ये इनके पीछे कौन से क्योंकि ज़ाहिर है कि हाउसिंग यहाँ तो लोगों से एक झोंपड़ी नहीं बनती इस मुल्क में, एक घर नहीं बनता, एक फ्लैट लोग सारी ज़िंदगी। वो कौन से लोग हैं जो पूरी हाउसिंग सोसाइटियाँ जिन्होंने बनाई और उसके बाद उन्होंने गैर कानूनी या उस वक्त परमिशन ली या नहीं ली या रिश्वतें खिलाई, किनको खिलाई, क्या हुआ। तो ये जो है ये एक गोरख धंधा ये यहाँ पे ये इस्लामाबाद के अंदर है सिर्फ। अब ये पूरे मुल्क में कितनी है, ये कहाँ तक जाएंगी और क्या होगा, पीछे कौन कौन से लोग हैं। या तो एक बहुत ही बड़ा होता है ना यार, ये कौन है, हाउसिंग सोसाइटी है भाई, ये नहीं कि ये घर है इनके हाउसिंग सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी के मालिक है भाई। ओ तो ये हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं इनके मालकान के नाम ये 100 के लगभग सिर्फ इस्लामाबाद में, और ये भी पूरे मुल्क में एक मेरा ख्याल है कि उम्मीद करते हैं कि जो इसमें ऐसे लोग जो कि मुतासिर अब हो गए हैं या उनकी कोई दादरसी रियासत करेगी, लेकिन जिन्होंने पैसा खाया है और जिन्होंने लिया है इन सबको पकड़ा जाएगा। और ये सिस्टम उसके नतीजे में ये चूँकि जब गिरेगा तो गिरता हुआ नज़र आएगा। ज़ाहिर है हाउसिंग स्कीम्स जो हैं अगर सिर्फ एक शहर के अंदर, शहर इस्लामाबाद में 100 से ज़्यादा हाउसिंग स्कीम्स, और ये इतना बड़ा कोई शहर भी नहीं है इस्लामाबाद, तो आप सोचें कि उसके बाद मुल्क के दूसरे इलाकों में और दूसरे हिस्सों में क्या हालात होंगे और क्या होने जा रहे होंगे और क्या उनकी वर्किंग नहीं हो चुकी होगी। 2000 अरब रुपए का शायद जिक्र हो रहा है कि ये 2-3 सालों में जो है वो मुल्क से बाहर गए। और ख्वाजा आसिफ साहब और उनके दरमियान जो बात चल रही है वो देखें कि कहाँ उन्होंने तरदीद की, उनकी तरफ से तरदीद हुई, लेकिन कोई मामला यहाँ पे है इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है तलखियाँ, और वो तलखियाँ अब किस रुख में सामने आती हैं वो इररेलेवेंट इसलिए हो चुका है कि ये सिस्टम एक सिस्टम ही नहीं, एक ना मुल्क के लिए ना ख़ित्ते के लिए। जमहूरियत अपनी जगह, लेकिन ये जो एक सिस्टम है ना पूरा, ये सिस्टम जो है ये एक कोलैप्स की तरफ जा रहा है। और उसमें ये भी तहकीकात हो रही हैं कि बहुत से हवालों से तहकीकात हो रही हैं। तो ये तो 2-3 साल का मामला है, ये उससे पहले ये तो 2-3 साल में इतना पैसा चला गया मुल्क से बाहर। तो उससे पहले आप सोचें ना कि कितना पैसा और कब से। तो और शुगर मिल्स के मालकान और ये सारा शुरू हो गया सिलसिला। तो ये देखते हैं कि किस तरफ जाता है सारा। और ये सिस्टम कंपेटिबल नहीं है दुनिया में जो है ना। और लोग बहुत आसानी के साथ जो है ना, आप अगर जाएं गल्फ़ स्टेट्स में जाएं या बाकी जगहों में जाएं, तो वो सूरत हाल को देखते हैं कि कहाँ पर मामला आते हैं और फिर तेज़ी के साथ रूल उनके चेंज होते हैं कि जी ये नहीं है, इतना हमने टैक्स लगाना है, इतनी कम कर दी चीज़, इतना ये जो है ना लंबा चौड़ा हिसाब किताब चीज़ें जाएंगी। उसमें कमेटियों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कमेटी के अरकान कौन होंगे, तो फिर ये कायमा कमेटी, तो फिर दूसरी कमेटी, चौथी।
ओ भाई आप इसको सीधा सा, ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये पार्लियामेंट है, ये इस तरह से काम होना है, ये इस तरह से होगा, ये लोकल बॉडीज़ हैं, ये सूबों के मतलब जो भी करें उसको एक तरीके, इतना वो बिल पड़े हैं, बिलों पे बहस जारी है, उसमें पैसे जा रहे हैं, फंड हो रहे हैं, मतलब तरक्याती फंड जो मैं तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है दिहाइयों से बात करते करते अब शायद मैं देखें क्या होता है 12, लेकिन ये है कि ये भी ये तो कंपेटिबल है ही नहीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जो आने वाले हालात हैं और जो मैं जो कुछ दुनिया में हो रहा है हमारे रीजन में, तो ये लोगों को तो सुख चाहिए ना। लोग एक तरफ आप देखें कि रोज़ ये जो सैलाब के नतीजे में ये आपको नज़र आ रहा है सारा कि घरों में घुस गया पानी और लोग पुल गिर रहे हैं और ये हर तरफ, तो ये क्या हुआ है? इसलिए कि वो कहीं पर उन्होंने रेती उठा ली, कहीं दरख्त काट दिए, कहीं वो जो है जंगलात की ज़मीनें आ गई, कहीं ये आ गया, कहीं वो आ गया, मतलब वो करते 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 जो है तो वो ऐसी जगह पे ले गए हैं कि अब आपको जो है वो, और एक बहुत बड़ा जो इशू है वो एक फूड सिक्योरिटी, बहुत बड़ा एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है बहुत बड़ा, फूड सिक्योरिटी। तो अगर आप सारे मुल्क के अंदर पता चला कि जी आपने हर जगह कंक्रीट के जंगल ही खड़े कर दिए, हाउसिंग सोसाइटीज़ होनी चाहिए सब, लेकिन एक 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 उसका एक वो होता है ना सिर्फ तरीका, तो उस तरीके से हट के यहाँ मेगा 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 करप्शन। अच्छा, अब तो देखते हैं कि उसमें क्या किस तरफ ये जाते हैं सारे मामला, लेकिन उससे हट के जो ख़ित्ते में हो रहा है, सारा ख़ित्ते में और दुनिया में, वो पूरा ये सिस्टम भी उस सिस्टम के नतीजे में ही गिर रहा है, जिसमें ये सिस्टम जो है ये भी तो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिस्टम है ना, जो पाकिस्तान में अडॉप्ट हुआ, ये बाकी तो वो सिस्टम पूरी दुनिया में क्यों गिर रहे हैं, तो यहाँ पर भी गिर रहे हैं, वो सिस्टम चौक हो गया। अच्छा, अब 24 घंटे जो हैं उसमें इतना कुछ हुआ है कि शायद उसमें मैं मुल्क की सियासत पे ज़्यादा बात कर गया हूँ, लेकिन ये भी इस वक्त क्योंकि कशीदगी अरूज पे है और अभी और बढ़ेगी आने वाले दिनों में, जो सियासी मामलात हैं और रियासती अमूर हैं, तो और करप्शन के हवाले से, और बाकी ये कि क्या हुआ और क्या, मतलब काफ़ी कुछ यहाँ होने जा रहा है मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में। तो वो देखते हैं, जब कोई शक्ल इख्तियार करेगा तो उस पर बात करेंगे। अच्छा, इतनी खबरें हैं अब इसमें और इतने इवेंट्स हैं कि उसमें एक एक इवेंट के ऊपर जो है ना वो 4-4 घंटे बात हो सकती है, 5-5 घंटे, लेकिन ज़रा तेज़ी के साथ एक जगह से एक कोना पकड़ते हैं और कोने से हम देखते हैं कि फिर कैसे डॉट्स कनेक्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ। स्टीव वित्कोव जो है वो उन्होंने मॉस्को का दौरा किया, और मॉस्को का दौरा उन्होंने किया ठीक 2 रोज़ रह गए थे जब उस डेडलाइन, वो डेडलाइन सर पे खड़ी थी, जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि ये यहाँ पे मैंने 50 दिन की जगह 10 दिन कर दिए हैं रशिया के लिए, और उसके बाद मैं एक बहुत बड़ा कोई फैसला करूँगा और मैं बहुत बड़ा कोई ऐलान करने जा रहा हूँ। उसके बाद एक सरासिंगी और एक परेशानी, और हर तरफ के भाई क्या अब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या होगा और उधर क्या होगा। तो स्टीव वित्कोव जो हैं वो जब पहुँचे तो उनका बड़ा गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ, कल हमने जिक्र भी किया था। और वो जो है वो उसके बाद वो उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से हुई। अच्छा, उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट वो पहुंच गए, वाशिंगटन में है या शायद अभी कहीं, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है, मेरा ख्याल है शायद वाशिंगटन में वो वापस चले गए हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों उनका वाशिंगटन में इस वक्त होना क्यों ज़रूरी है, उसमें बाद में आता हूँ। लेकिन एक खामोश मैसेज जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन को प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टीव वित्कोव के ज़रिए पहुंचाया, और वो मैसेज जो है वो, उसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन मैं वो उन बातों पे नहीं जाऊंगा कि वो क्या मैसेज था। और उस मैसेज के नतीजे में जो है वो ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने ये कहा कि
ये ऐलान हो गया, ये बात चल पड़ी कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान अगले चंद दिनों में मुलाकात फाइनल हो गई है। सही। और ये जो है ये उसके बाद यानी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान मुलाकात फाइनल हो गई है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बाद में फिर ये बात भी आई सामने कि जो है वो उसमें मुलाकात के अगले मरहले पे ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी शामिल कर लिया जाएगा। सही। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से को भी मैसेज दे दिया और उन्होंने एक कॉल जो है वो यूरोप के कुछ रहनुमाओं से उन्होंने एक कॉल पे बात की। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं, क्योंकि एलामिया कहीं से नहीं आए, तो ये बात हो सकती है कि एक ही का शायद कॉल पे सारे लोग थे मौजूद, या ये कि अलग अलग उनकी बात हुई है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है वाशिंगटन में और यूरोप के जो ज़रा मीडिया से वाबस्ता है, ज़रा अबलाग से, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका ये कहना है कि एक ही कॉल हुई, एक ही कॉल जो थी कॉन्फ्रेंस कॉल पे, जो उसमें ज़ेलेंस्की नहीं थे, उसमें नेटो के सेक्रेटरी जनरल और बरतानिया के वज़ीर आज़म, यानी दोनों बातें चल रही हैं, लेकिन ज़्यादा बात ये चल रही है कि एक ही कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप की हुई और ये सारे लोग उसमें मौजूद थे। जर्मन चांसलर, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, बरतानिया के कीर स्टारमर, नेटो के सेक्रेटरी जनरल और शायद ईयू की, मेरा नहीं ख्याल ईयू की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं थी, ये रहनुमा जो है मुल्कों के, और नेटो, और उसके अलावा जो है वो जेडी वेंस का भी नाम था, वो भी हैं दरमियान में, और स्टीव विटकॉफ भी उस कॉल का हिस्सा थे। और उस कॉल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन यूरोप के रहनुमाओं को बता दिया कि मेरी मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन से अगले चंद दिनों में, और ये भी उन्होंने कह दिया कि जो है वो अच्छा, उसके बाद उन्होंने सोशल ट्रुथ पे एक मैसेज कर दिया, जो पहली स्लाइड अगर हम देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि माई स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ just had a highly productive meeting with Russian President Vladimir Putin. Great progress was made, and afterwards I updated some of our European allies. Everyone agrees this war must come to a close and we will work towards that in days and weeks to come. Thank you for your attention in this matter. उन्होंने ये बात कर दी अपने यूरोप के अलाइज के साथ रात। उसके बाद जनाब ये हुआ कि क्रेमलिन की तरफ से ये बात वाज़े की गई कि जी ये जो है ये मुलाकात, इसमें ज़ेलेंस्की नाम की कोई शख्सियत नहीं होगी, और जो बात हुई है वो स्टीव विटकॉफ से जो हमारी बात हुई है वो बात जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान मुलाकात की बात हुई है कि इन दो के दरमियान मुलाकात होगी, और दोनों तरफ से टीम, और इस हफ्ते होगी, ये जो अभी कमिंग वीक है ये अगले चंद दिनों में होगी, अगले चंद दिनों में होगी। तो क्रेमलिन की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई, और ये कहा गया साथ ही कि एक बड़ी अच्छी ऑफ़र है, ठीक है, ये मैं 6 यहाँ पे आर्टिकल कोट कर रहा हूँ, US हैज़ मेड एक्सेप्टेबल ऑफ़र 6, ठीक है, आर्टी की तरफ से कहा, ये उनके यूरी यूशकोव जो बड़े उनके क्लोज हैं प्रेसिडेंट पुतिन के, उन्होंने कहा कि ये टॉक्स बिटवीन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और ये जो कंस्ट्रक्टिव हुई और ये एक्सेप्टेबल ऑफ़र उनकी तरफ से आई। अच्छा, अब ये है कि ये जो है ये सारी दुनिया जो है यकीनन हिली हुई थी इस बात पे कि भाई अब क्या होने जा रहा है, कि 24 घंटे 48 घंटे तो रह गए हैं, ये तो 2 दिन के बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप के, तो फिर ये सबसे पहले ये ज़राए के हवाले से ये जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको 4th ट्रंप टेल्स यूरोपियन अलाइज ही इंटेंड्स टू मीट
विद पुतिन एंड ज़ेलेंस्की, ठीक है। अच्छा, अब उस कॉल पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मैं पुतिन और ज़ेलेंस्की से मिलूंगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो उधर से क्रेमलिन से साथ ही आ गया कि सिर्फ ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की बात हुई है और इसमें जो है ना वो और किसी की बात इसमें नहीं हुई। अच्छा, अब इसमें जो है ये मुलाकात जो है, अब ये उसके बाद कई घंटों तक ये बात होती रही कि भाई पहले तो ये हुआ कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने ये कहा कि मैं मतलब तैयार हूँ और ये तो मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ। उनकी जो बात आई ना वो जो है ना वो उनकी तरफ से उन्होंने भी कई यूरोप के रहनुमाओं को कॉल कर दी, एक दूसरे को मुबारकबादें दे दी। उन्होंने ज़ेलेंस्की को मुबारकबाद दे दी, ज़ेलेंस्की ने उनको दे दी। बाद में क्रेमलिन ने कहा कि ये तो ज़ेलेंस्की होंगे ही नहीं मुलाकात में। अब ज़ेलेंस्की जो अगर होते मुलाकात में तो यूरोप के लोगों को बताते भी, वो कोई अंदर होता उनका बंदा, EU का बंदा ज़ेलेंस्की है ना, तो वो बाहर आके बताता कि अंदर क्या हुआ है। अब वो बंदा अंदर है ही नहीं, तो अब EU के अंदर एक बेचैनी फैल गई कि भाई ये क्या हुआ है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन की 1-on-1 मुलाकात होने जा रही है, तो इसमें यूरोप तो है ही नहीं, ये तो यूक्रेन का फैसला होने जा रहा है। अच्छा, ये जो मुलाकात है अमेरिकन प्रेसिडेंट की और रशियन प्रेसिडेंट की, ये मुलाकात जो है ये 2021 के बाद 2021 में ये मुलाकात हुई थी। इससे पहले प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान और जेनीवा में हुई थी। और वो मुलाकात जो है वो हुई थी उस वक्त जब ये तलखी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ये यूक्रेन के मामला, साइबर के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई थी। फिर वो जो कुछ उस तरफ लोगों को हिरासत में लिया हुआ था, कुछ इस तरफ अमेरिका के पास लोग थे, तो वो, लेकिन यूक्रेन जंग नहीं छिड़ी थी। तो 2021 में जेनीवा में जो है ये मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्रेसिडेंट पुतिन की, और ये बतौर सदूर उनकी ये पहली मुलाकात।